Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Gleam Khan. Lecture number 64, exercise 5.3, question number 2. इसमें आज हम इसके पार्ट्स वगैरह जो भी हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ प्रॉपर्टीज को यूज किया गया है, कोई कमोटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इनको आज हम डिस्कस करेंगे और इनको वेरीफाई करेंगे सेट्स की मदद से। अब यहाँ पर हमें जो पहली प्रॉपर्टी ये सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट भी दिया गया है, ए बी एंड सी। इसके बाद हमें ये एक प्रॉपर्टी दी गई है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे और राइट हैंड साइड को हल करेंगे। इस प्रॉपर्टी की लेफ्ट और राइट को दोनों को हम प्रूव करेंगे और इस प्रूव करने के साथ साथ हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड में ब्रैकेट, फिर ए सेट, फिर यूनियन, फिर बी सेट, फिर ये पैरेंथेसिस, फिर यूनियन, फिर उसके बाद सी सेट। और आपको ये बताऊं कि मैंने पिछले सवालों में पहली एक्सरसाइज या दूसरी एक्सरसाइज के अंदर मैंने इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व कराया था, जो इसका जवाब आया था उसके साथ फिर मैंने अलग कराया था। तो इस सूरत में, लेकिन इस लेक्चर के अंदर मैंने कहा चलो भाई पहले हमने अलग अलग किया था, आज हम इकट्ठे करके देख लेते हैं। तो उस सूरत में मैंने इकट्ठे ही लिखा और इकट्ठे लिखने से एक तो पेज कुछ की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, फिर आप इकट्ठे लिख सकते हैं, या इससे ये होता है कि इससे स्टेप्स भी थोड़े से बच जाते हैं, बच्चा इजीली समझ लेता है। तो आइए, तो इन दोनों का यूनियन लें। यूनियन में क्या होता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, बल्कि दो सेटों के यूनियन से मुराद क्या होता है कि दोनों में तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं और सेट के अंदर रिपीटिशन एलिमेंट्स की नहीं होती। तो हमने ये सारे एलिमेंट लिखे और यहाँ पर लिखने के बाद फिर यूनियन, ये हमारे सी सेट वैसे का वैसे हमने लिखा। पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो यूनियन था दो सेटों का, हमने उसको कंप्लीट किया। फिर उसके बाद इन दो सेटों का फिर यूनियन लिया। यूनियन में सारे एलिमेंट लिखे, 1 भी लिखा, 3 भी लिखा, 4 भी लिखा, 5 दोनों में फिर भी लिखा, रिपीट नहीं किया। 7 इधर नहीं है, इधर है, लिखा, और 8 इधर है, इधर नहीं है, लिखा, 9 इधर है, इधर नहीं है, लिखा, और 10 दोनों में है, रिपीट नहीं किया बल्कि एक दफा लिखा। इसे हम यूनियन का नाम देते हैं। दो सेटों का यूनियन क्या होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है और रिपीटिशन नहीं होती। इसके अलावा बात करेंगे हम इसकी राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ए अलग है और बी और सी जो है ना वो इकट्ठे एक ब्रैकेट में है। ए को हमने वैसे लिखा, ए पहले लिखा, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर बी साइड लिखा, फिर उसके बाद सी साइड लिखा, यूनियन लगाया, और इसी तरह ब्रैकेट को सॉल्व किया। हमारे पास ये ए सेट वैसे का वैसे और बी यूनियन सी हमने निकाला। दोनों का यूनियन निकालें, सारे एलिमेंट लिखेंगे और रिपीट नहीं करेंगे। ये लिखने के बाद हमने इन दोनों का फिर यूनियन लिया और मैंने भी देखा और आप भी देख रहे हैं कि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या है, सेम है। तो इसलिए हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है बट इंटरसेक्शन में है। पहले क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन में था, अब क्या है, इंटरसेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। ए साइड लिखा और बी साइड लिखा और इन दोनों को पैरेंथेसिस में बंद किया क्योंकि ये ब्रैकेट है, और इंटरसेक्शन फिर सी साइड अलग लिखा। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 है और 7 है, और इसके अलावा और कॉमन नहीं है। फिर इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास ये सी सेट है। इन दोनों का फिर इंटरसेक्शन क्या है, सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट ऐसा है जो कि दोनों सेटों में कॉमन है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 जो कि ये निकला है, और इसी तरह राइट हैंड साइड में ए साइड लिखा और ब्रैकेट बी और सी के दरमियान आ गई। पहले उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वो आएगा 1 और 10। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो 1 और 10, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो मेरे ख्याल में यहां पर भी 1 और 1, इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों में कॉमन सिर्फ यही आता है
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। इसका मतलब है एज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इस तरह की सूरत में होती है तो ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन विद रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। जो यहां पर होगा ब्रैकेट के अंदर होगा वो विद रेस्पेक्ट टू होगा, और जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन विद रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, क्योंकि ए बी के साथ और ए सी के साथ। इसमें हमारे पास क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन विद रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले और इंटरसेक्शन बाद में। तो उस सूरत में ए बी के साथ यूनियन और फिर ए सी के साथ यूनियन। तो इस तरह की ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन विद रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ये आज हम प्रूव करने वाले हैं। इसकी लेफ्ट साइड ए सेट दिया गया है और यूनियन और बी और सी को क्लोज किया गया है, तो ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसमें 1 कॉमन है और 10 कॉमन है, और फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे 1 3 5 7 9 और 10, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। और इसी तरह राइट हैंड साइड ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में और ए यूनियन सी दूसरी ब्रैकेट में, और दरमियान में क्या है इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन निकाला, इन दोनों का यूनियन निकाला, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन जब निकाला तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट भी सिमिलर है, इस पार्ट में भी लेफ्ट हैंड साइड को हमने बी ब्रैकेट वाले को पहले हमने यूनियन लिया, ये जवाब आया, उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये आ गया। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो कि दोनों सेटों में मौजूद होते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड में ये ब्रैकेट और ये दूसरी ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करें और यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन लें, इसमें 1 7 आता है, इसमें 1 5 आता है, और दोनों का फिर यूनियन क्या होगा 1 5 7। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू m then verify De Morgan's law by using A is equal to empty set and B is equal to P. P means prime number. अब यहाँ पर A सेट empty दिया है, B सेट P दिया हुआ है और A सेट N दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट के बगैर इसने दे दिया, हम एलिमेंट भी साथ साथ करेंगे और साथ साथ बगैर एलिमेंट के भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। अगर आपकी मर्जी पड़े एलिमेंट के साथ करें, आपकी मर्जी पड़े बगैर एलिमेंट के करें। आप अगर एलिमेंट के साथ करेंगे तो वो आपको इस तरह करना पड़ेगा, और साथ साथ बगैर एलिमेंट दोनों आप मेथड बताएंगे उसे। अगर आप बगैर एलिमेंट के करेंगे तो फिर आप सिंपल एलिमेंट लिखें ही ना, आप उस तरह से प्रूव करें। आइए देखते हैं। यू जो है n है और उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर हैं, और a जो है ना वो एम्प्टी सेट का ये सिंबल होता है और हम उसे एम्प्टी सेट यहाँ लिखते हैं, और b जो है ना p प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 और 9 नहीं है बल्कि 11 13 और इसी तरह 17 वगैरह वगैरह। और इसके बाद पहला लॉ है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ डे मॉर्गन, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। ए क्या है एम्प्टी, यूनियन बी क्या है प्राइम नंबर। मैंने एलिमेंट के बगैर लिखा, फिर बाद में एलिमेंट भी साथ साथ लिख लिए। जब एलिमेंट को सॉल्व किया इन दोनों का यूनियन यही आया जो यहां पर था, वो p के बराबर आ गया। मतलब कि उनको एलिमेंट के साथ करके फिर मैंने उसे दिखाया भी सही बगैर एलिमेंट के उसके जवाब क्या आता है। इस तरह आपको समझने में भी आसानी होगी और इस तरीके से आप जो है ना उसे इजिली कर पाएंगे। फिर उसके बाद है होल कॉम्प्लीमेंट a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a यूनियन b। u क्या है n माइनस p। कहां से है p, a यूनियन b यहां से, क्योंकि a यूनियन b किसके बराबर है p के, तो फिर हमने वो वैल्यूज यहां पर पुट कर दी। और जब ये निकला तो ये क्या था,
ये वही है, n माइनस पी ही के बराबर है। एलिमेंट क्या होते हैं, अगर तमाम एलिमेंट्स जो है ना n में से ये एलिमेंट निकाल दें तो बाकी ये बचते हैं, और ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, n का वो हिस्सा जो p में मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम उसे n माइनस पी का नाम देंगे। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। आते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमने फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, u माइनस ए, यू क्या है नेचुरल नंबर, माइनस ए क्या है एम्प्टी सेट, और नेचुरल नंबर को मैंने लिखा, एम्प्टी सेट को मैंने लिखा। नेचुरल नंबर में से एम्प्टी सेट को माइनस करें तो वही नेचुरल नंबर आता है, इसलिए मैंने ये यहां पर n लिख दिया। बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस पी बी, और ये जो कि n माइनस पी बनेगा, लेकिन मैंने इनके एलिमेंट लिखे यहां पर, लेकिन जवाब क्या आएगा, वही n माइनस पी ही आएगा, जो कि यहां पर एलिमेंट जो कि n में मौजूद वो एलिमेंट जो p के अंदर मौजूद नहीं है। तो उस सूरत में n माइनस पी इसका जो जवाब बनेगा, हम फिर a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट n इंटरसेक्शन n माइनस पी जब करेंगे तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, n माइनस पी, क्योंकि इनके एलिमेंट क्या बचते हैं, ये वाले बचते हैं, और ये क्या है, n माइनस पी के बराबर है। और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में भी n माइनस पी और राइट हैंड साइड में भी n माइनस पी आता है आंसर। तो इस सूरत में लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के इक्वल हो जाता है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, डे मॉर्गन लॉ का दूसरा लॉ। तो इसमें यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है। पहले हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी खाली सेट और पी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन वही आएगा एम्प्टी सेट। जब ये एम्प्टी सेट आ जाएगा फिर हम इनका होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो कि एम्प्टी सेट है, और n माइनस एम्प्टी वही n बचेगा। यहां पर लेफ्ट साइड का आंसर क्या है, हमारे पास n है। और इसी तरह राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट अलग करें और बी कॉम्प्लीमेंट अलग करें। ए कॉम्प्लीमेंट किया तो n आया, बी कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास n माइनस पी आया। ठीक है, तो जब इन दोनों का फिर हम यूनियन करेंगे, जब यूनियन आएगा तो n माइनस पी वाले भी सारे एलिमेंट और n वाले भी सारे एलिमेंट, तो वो टोटल n ही बन जाएगा, क्योंकि n माइनस पी जो है ना वो n का सबसेट है, इसलिए वो n ही उसका यूनियन बनेगा। तो उस सूरत में हमने यहाँ पर इन दोनों का यूनियन लिया तो वो एक नेचुरल नंबर बन गया। यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो गई, सेम आ गई। तो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डेयर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इससे पहले आप लोग अच्छी स्टडी कर रहे होंगे, और आपने अगर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि जो है ना वो आपको न्यू से न्यू वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।